के नाम पर विवाद मचा है। हिंदी और मराठी को जानबूझकर मुद्दा बना दिया गया है। ठाकरे ब्रदर्स मराठी अस्मिता के नाम पर मराठी समुदाय को हिंदी भाषियों के खिलाफ भड़काने की कोशिश में हैं और आज भाषा के नाम पर बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। कल को वो ये भी कह सकते हैं कि गैर मराठियों को रहने नहीं देंगे। ये हम उम्मीद जता रहे हैं। आखिर देश में संविधान और कानून का राज है या फिर ठाकरे ब्रदर्स का? कहीं ऐसा ना हो समाज को बांटने की कोशिश में खुद ठाकरे बंधुओं का कद छोटा हो जाए या मिटने की कगार पर भी आ जाए। मराठी चुनावी हथकंडा, हिंदी वालों पर डंडा। मातृभाषा से नफरत, ये कैसी सियासत? भाषाओं से मिटती है दूरी, मराठी हिंदी में फिर क्यों खाई? जितना सीखोगे सम्मान मिलेगा, एक पर अड़ोगे तुत्कार मिलेगा। हिंदी पर क्यों आपा खोए, बोलने दो जिसका जो मन होए। ठाकरे याद रखो हद, वरना मिट जाएगा कद। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर क्या माहौल बनाया जा रहा है, पहले इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर मीरा रोड में स्टॉल वाले को थप्पड़, घाटकोपर में मराठी ना बोलने पर महिला से मंगवाई माफी, विरार में ऑटो ड्राइवर से कान पकड़वाया। ये 3 तस्वीरें महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स के समर्थकों की गुंडागर्दी की गवाही दे रही हैं। तीनों का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना कि इन्होंने उस भाषा में बोलने की बात कही जिसमें ये खुद को सहज पाते हैं, और इस बात की आजादी तो संविधान और कानून दोनों देते हैं। फिर इन्हें खुलेआम प्रताड़ित करना, मारना पीटना, माफी मांगने के लिए मजबूर करना, अपमानित करना, क्या कानून तोड़ना नहीं है? ठाकरे ब्रदर्स और उनकी पार्टी के समर्थकों को गुंडागर्दी की इजाजत किसने दी? भाषा तो 2 अलग अलग जुबान बोलने वालों के बीच की खाई पाटती है। लोग एक दूसरे की भाषा सीखते हैं तो उनके बीच सामाजिक सरोकार बढ़ता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, वे एक दूसरे की रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, परंपराओं को जानते समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं। क्या ये बात अपने समर्थकों को भड़काने वाले ठाकरे ब्रदर्स नहीं जानते? फिर क्यों भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ चुनाव के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सियासत के लिए? सियासत तो दूसरे मुद्दों पर भी की जा सकती है। हर मॉनसून में मुंबई डूबती उतराती है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों की पटरियां डूब जाती है। ठाकरे भाऊ, सियासत तो इन जैसे मुद्दों पर ही की जानी चाहिए। आपको मराठी समुदाय का भी समर्थन मिलेगा और उत्तर भारतीयों का भी, लेकिन आपने तो अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया है। राज ठाकरे को वो दिन तो याद ही होंगे जब 1 नवंबर 1996 को राज ठाकरे ने मुंबई में माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था। तब क्या माइकल जैक्सन ने मराठी में बात की थी? क्या माइकल जैक्सन से पॉप की जगह मराठी में डांस करवाया गया था? नहीं ना। तो फिर आज क्यों मराठी के नाम पर उत्पात किया जा रहा है? ठाकरे ब्रदर्स आज अपनी डूबती राजनीति को साधने के लिए जो भाषा विवाद का मुद्दा बना रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, जब मैं तमिलनाडु से सांसद था तब मैंने देखा कि कुछ लोग हिंदी बोलने वालों को पीट रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि वे तमिल नहीं बोलते, इसलिए उन्हें पीटा गया। अगर हम ऐसी नफरत फैलाएंगे तो कौन आएगा और निवेश करेगा? ऐसा करके दीर्घकाल में हम महाराष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे खुद हिंदी नहीं आती और यह मेरे लिए एक बाधा है। हम सभी को अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए और अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल की चिंता स्वाभाविक है। अगर गैर मराठियों पर अत्याचार बढ़ेगा, उन्हें भाषा बोली के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा, तो हालात विकट बनते जाएंगे। महाराष्ट्र में विदेशी निवेशकों का भरोसा घटेगा। ठाकरे ब्रदर्स आज मराठी बुलवाने पर अड़े हैं। कल कहेंगे सुबह के नाश्ते में महाराष्ट्र में सभी को वड़ा पाव खाना होगा। किसी को समोसा अच्छा लगा तो ठाकरे के गुंडे उन्हें पीट देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है ठाकरे भाऊ। ये हिंदुस्तान है। अलग अलग खान पान, बोली, भाषा, रहन सहन, यही तो हमारे देश की विविधता है। इसे आप बांटने पर लगे हुए हैं। याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि विष बोते बोते आपका कद ही मिटने लगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।